माई सेल्फ प्रोफेसर आशीष चांडक वेलकम्स यू इन क्विक इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डैंगलिंग पॉइंटर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है और उसे अवॉइड कैसे करना है। आपको बेस्ट प्रैक्टिस क्या है डैंगलिंग पॉइंटर अवॉइड करने के लिए। तो डैंगलिंग पॉइंटर यानी क्या है? डैंगलिंग पॉइंटर पॉइंट टू मेमोरी लोकेशन विच इज़ फ्री और डिलीटेड। यानी डैंगलिंग पॉइंटर ऐसा पॉइंटर है जो मेमोरी जो पॉइंट करता है मेमोरी को, जो फ्री है या डिलीटेड है या फिर वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो वो पॉइंटर होता है डैंगलिंग पॉइंटर। तो चलो देखते हैं एक एग्जांपल डैंगलिंग पॉइंटर कैसे होता है, आता है प्रोग्राम में और उसको अवॉइड कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए इंटीजर पीटीआर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने मैलॉक फंक्शन यूज किया है डायनामिक, जो डायनामिकली मेमोरी अलोकेट करता है। तो यहाँ पे पीटीआर को हमने डायनामिकली मेमोरी अलोकेट की मैलॉक फंक्शन से। तो पीटीआर मैलॉक रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ मेमोरी एड्रेस। तो समझ लो पीटीआर में पीटीआर पॉइंट करेगा 1000 मेमोरी एड्रेस को, ये हो गया मेमोरी एड्रेस। तो देन यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया इंटीजर ए इज इक्वल टू 37 पीटीआर। अब पीटीआर इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ ए, इट इज ओके, ये ओके है। लेकिन उसके बाद में हमने फ्री ऑफ पीटीआर। अब फ्री यानी क्या? फ्री फंक्शन है जो यूज होता है मेमोरी डीअलोकेट करने के लिए। तो यहाँ पे पहले पीटीआर पॉइंट कर रहा था 1000 मेमोरी लोकेशन को, अब वो पॉइंट नहीं कर रहा है। अब ये मेमोरी हमने डीअलोकेट कर दी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। जो मेमोरी फ्री है जिसको हमने मेमोरी डीअलोकेट कर रही है फिर भी उसको पॉइंट कर रहा है, तो इसे कहा जाता है डैंगलिंग पॉइंटर इन सी। तो डैंगलिंग पॉइंटर को अवॉइड कैसे करना है? यहाँ पे हमने इसको फ्री कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, फिर से री इनिशियलाइज नहीं करने के नहीं किया है, इसलिए ये फिर भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे ये लाइन में पीटीआर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, पीटीआर इज इक्वल टू नल। अगर आप पीटीआर इज इक्वल टू नल लिख देते हो फ्री ऑफ पीटीआर के बाद में, यहाँ पे लिख सकते हो स्टार पीटीआर इज इक्वल टू नल। अगर यहाँ आपने लिख दिया स्टार पीटीआर इज इक्वल टू नल, इसका मतलब अब इसको फिर से रीइनिशियलाइज कर दिया और ये अब डैंगलिंग पॉइंटर नहीं रहा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जहाँ पे डैंगलिंग पॉइंटर आप अवॉइड कर सकते हो, और ये आपको अवॉइड करना ही है जब आप डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम लिखते हो। तो सेकंड अब देखते हैं, चलो फंक्शन से डैंगलिंग पॉइंटर कैसे आ सकता है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने असाइन किया इंटीजर स्टार बी इज इक्वल टू नल, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ये ओके है। फिर बी कॉल कर रहा है कैल फंक्शन को, कैल में हमने गए तो इंटीजर ए इज इक्वल टू 20 एंड रिटर्न एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है वेरिएबल का एड्रेस, लेकिन ये वेरिएबल का स्कोप क्या है? ये वेरिएबल का स्कोप ये सिर्फ फंक्शन के लिए ही है। जैसे ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा ये वेरिएबल का स्कोप भी खत्म हो जाएगा और वो मेमोरी डीअलोकेट हो गई। तो फिर भी देखिए यहाँ पे हम b इज इक्वल टू कैल ऑफ ए और b पॉइंट कर रहा है ऐसे मेमोरी को जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो फिर से b हो गया डैंगलिंग पॉइंटर। तो आपको ये फॉलो नहीं करना है। सो बी इज डैंगलिंग पॉइंटर और ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो ये भी आपको अवॉइड करना है। तो इस तरह से डैंगलिंग पॉइंटर अवॉइड किया जाता है। आप सो इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू अवॉइड द डैंगलिंग पॉइंटर। So that's it for this video. If you like the video then please subscribe, like and share.